बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों, किस्मत के नाज़रीन लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम बच्चों की। ये प्रोग्राम बच्चों की शाम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों और किस्मत के नाज़रीन, सेगमेंट से शुरू करने से पहले आइए दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। जो जुमा के दिन मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े, उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि प्यारा आका मक्की मदीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुरूद पाक की बरकत से हमारी दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। मिलकर पढ़िए सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, रोज़ाना आपसे एक सवाल भी क्या करते हैं हमारे प्रोग्राम में। आज का सवाल ये कि बताइए, मुसलमानों के पहले खलीफा, मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक किस मस्जिद में है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक किस मस्जिद में है? ये आज का सवाल है। तो मदीना के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फकैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबन इस्समाउ मुफ़त्तिरुन बिही काना वअदुहु मफ़ऊला। इन्न हाज़िही तज़किरा फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानअल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। आपने जो पहली आयत पढ़ी, फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन
यजअलुल विल्दान शीबा। ये वाली आयत वापसी पढ़ते हैं, यजअलु से वापसी पढ़, दोबारा पढ़ते हैं। यौमा यजअलुल विल्दान शीबा। अल्लाह माशाअल्लाह गुफरान भाई, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज करने की सादत भी नसीब फरमाए। मदीना के नाज़रीन, आज का सवाल ये कि बताइए मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार मुबारक किस मस्जिद में है? मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार मुबारक किस मस्जिद में है? बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़ददी जिगे गए, गमज़दों को रज़ा मुज़ददी जिगे गए, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जो हो चुका है जो होगा, जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। वल्लाह तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए, वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए। कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं।
से किसने पुकारा, हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया, हुजूर जानते हैं खुदा को देखा लगे और एक मान लिया, खुदा को देखा लगे और एक मान लिया, के जानते थे सहाबा, हुजूर जानते हैं के जानते थे सहाबा, हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया, हुजूर जानते हैं। मैं उनकी बात करूं ये नहीं मेरी औकात, मैं उनकी बात करूं ये नहीं मेरी औकात, के शान फातिमा ज़हरा, हुजूर जानते हैं के शान फातिमा ज़हरा, हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया, हुजूर जानते हैं जीना में कौन है सरदार नौजवानों के, जीना में कौन है सरदार नौजवानों के, हसन हुसैन के नाना, हुजूर जानते हैं हसन हुसैन के नाना, हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया, हुजूर जानते हैं खुदा ही जाने उबैदुल को है पता क्या क्या क्या, खुदा ही जाने उबैदुल को है पता क्या क्या, खुदा ही जाने उबैदुल को है पता क्या क्या, हमें पता है बस इतना, हुजूर जानते हैं हमें पता है बस इतना, हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया,
माशाअल्लाह। जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा आमिना का लाडला शाह हर दो सरा है हबीब किबरिया है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी। अकीदा सब सहाबा का, अकीदा अहले बैत का, अकीदा गौसे पाक का, सबसे आखिरी नबी, शेख व शाब ने कहा, सबसे आखिरी नबी, औलिया ने भी कहा, सबसे आखिरी नबी है अकीदा रज़ा। बच्चा बच्चा बोल उठा, सबसे आखिरी नबी। नारा है अत्तार का, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। मदीना के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आपकी कुछ कॉल्स की तरफ। जी, मेरा नाम मोहम्मद रियान अत्तारी है और मैं जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार मस्जिद नबवी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब में है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साउथ अफ्रीका से कॉल की और माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है, मैं शाहपुर जाने फेयर कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है कि मस्जिद नबवी में मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी। जवाब तो खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। जी, नेक्स्ट कॉल। मैं उर्शद इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। रमजान भाई, आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा है। आज मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। मस्जिद नबवी शरीफ जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपका जवाब। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हसन, आपके सवाल का जवाब है मस्जिद नबवी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में कॉल किया और आपका जवाब भी तो भतीजे के नाज़रीन माशाअल्लाह। यहाँ पर कुछ कॉल्स भी हमने शामिल की। आज का सवाल ये कि बताइए, मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मदान मुबारक किस मस्जिद में है। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है एक वाक़िया। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, सेगमेंट है एक वाक़िया। एक वाक़िया सेगमेंट में आज हम जो वाक़िया सुनने जा रहे हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक़िया है और हमें इस वाक़े से एक नेकी के बारे में मालूम होगा। तो कहीं नहीं जाना है आपने, सेगमेंट के आगे तक हमारे साथ रहना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मालूम होंगी। तो चलते हैं वाक़िए की तरफ। प्यारे बच्चों, वाक़िया है अल्लाह पाक के एक वली, अल्लाह पाक के हज़रत शेख अबू बकर शिबली बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का। हज़रत शेख अबू बकर शिबली बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का। एक दफ़ा हज़रत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह बगदाद के बेहतरीन आलिम, बगदाद के हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने फ़ौरन खड़े होकर उनको गले लगाया और पेशानी को चूम कर बड़ी ताज़ीम के साथ अपने पास बुला लिया। हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैह के पास जब वो गए तो उन्होंने फ़ौरन खड़े होकर उनको गले लगाया और पेशानी को चूमकर उनको अपने बड़ी ताज़ीम के साथ अपने पास बिठा लिया। वहाँ मौजूद लोगों ने हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैह से अर्ज़ की। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैह से अर्ज़ की, हज़रत आप आज तक इन्हें दीवाना कहते रहे हैं मगर आज इनकी इतनी ताज़ीम क्यों। तो हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैह ने जवाब दिया। किन्होंने जवाब दिया? हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैह ने जवाब दिया कि मैंने यूं ही ऐसा नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज रात मैंने ख्वाब में ये खूबसूरत मंजर देखा
कि हज़रत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खड़े होकर इनको सीने से लगा लिया और पेशानी को चूमकर इन्हें अपने पास बिठा लिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सीने से लगाया और फिर पेशानी को चूमा और फिर इनको अपने पास बिठा लिया। हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, शेख अबू बकर शिबली पर इतनी ज़्यादा शफ़क़त की वजह प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हर नमाज के बाद ये आयत पढ़ता है और उसके बाद मुझ पर दूध पाक पड़ता है। आइए बच्चों, कारी साहब से वो आयत सुनते हैं। हमारे साथ गुफरान भी मौजूद हैं, इनसे वो आयत सुनेंगे जिसको पढ़ने के बाद शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह दूध पाक पढ़ते थे। जी गुफरान भी, आयत सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। प्यारे बच्चों, माशाअल्लाह हमने आयत सुनी। तो शेख अबू बकर शिबली बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, लक़द जाअकुम, ये आयत जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से लेकर बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम यहाँ तक पढ़ा करते थे, जिसकी हमने फजीलत सुनी माशाअल्लाह। तो बच्चों, ये वो आयत मुबारक थी जिसे पढ़ने के बाद शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह दूध पाक पढ़ते थे और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनके इस अमल से खुश हुए। हमें भी चाहिए कि इस आयत मुबारकों को अच्छी तरह याद कर लें। क्या कर लें? अच्छी तरह, और फिर हर नमाज के बाद इसे पढ़ें और फिर दूध पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह ढेरों ढेर बरकतें हासिल होंगी। और हाँ बच्चों, ये आयत मुबारक कहाँ पर है? अब ये भी तो बताया, ये आयत मुबारक कहाँ पर है? ये आयत मुबारक सूरह पारा नंबर 11 सूरह तौबा की आयत नंबर 128 है। प्यारे बच्चों और किस्मती शे के नाज़रीन, इस सच्चे वाक़े से हमें जो नेकी के बारे में मालूम हुआ, वो नेकी ये है कि आपने उस पर अमल भी करना है और अमल करने की कोशिश भी करनी है। बच्चों, हमें इस वाक़े से ये नेकी की बात मालूम हुई कि हमें दूध पाक पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। हमें दूध पाक पढ़ने की और जितने ज़्यादा दूध पाक पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा हमें फ़ायदे हासिल होंगे, उतने ही ज़्यादा हमें। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध पाक पढ़ने की रूटीन बनाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध पाक पढ़ने वाला बनाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो मदीजे के नाज़रीन, ये था आज का वाक़या। और वाक़ये से हमने क्या सीखा, ये कौन बताएगा? हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध पाक पढ़ना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध पाक पढ़ना चाहिए। जी, अब ये कौन बताएगा कि जो आज हमने आयत सुनी अभी हमारे गुफरान भी से, वो आयत कौन से बारे में थी?
चलें यहाँ पर हाथ उठे, इनसे पूछते हैं। चलें बताएं। 12। 12 नहीं, कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया। चलें, सोच रहे हैं आप या बता रहे हैं? चलें बताएं। माइक दें इनको ज़रा। 12। 12 नहीं, आपने सुना 12 है मगर मैंने कुछ और बताया। चलें, करीब करीब है माशाल्लाह जी। माइक में बताएं ना, माइक आपके पास है। 11। जी 11 और माशाल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। और सूरत कौन सी है, कौन बताएगा? चलें बताएं। सूरह तौबा। सूरह तौबा, माशाल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, अब आयत नंबर कौन बताएगा? चलें माशाल्लाह ये बताएं। 111। 111 गलत, दूर हैं काफी आप, करीब हो जाएं थोड़े से। चलें। 165। गलत। चलें। 128। माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। आयत नंबर 128 है, पारा नंबर 11 है। और सूरत कौन सी है? सूरह जी, सूरह तौबा की आयत नंबर 128 की आज जो हमने आयत सुनी वो ये आयत थी इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं कि चलें कौन बताएगा यहाँ से पैनलिस्ट में से कि ये आयत पढ़नी कहाँ से कहाँ तक थी? माशाअल्लाह। और कौन? माशाअल्लाह अब तो टीचर के तौर पर हैं, फैजान भाई हैं, कायद भाई हैं। फैजान भाई नहीं बताने चाह रहे। चलें मैं एक बार वापसी दोबारा बता देता हूँ। लक़द जाअकुम रसूलुम, यहाँ से लेकर बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, यहाँ तक हमने ये आयत पढ़नी है जो कि शेख शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह भी ये आयत यहीं तक पढ़ा करते थे। और इसकी बरकत भी हमने सुनी कि माशाअल्लाह उनको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत भी हुई और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशानी को चूमकर उन्हें अपने पास बिठाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मदीशे की नाज़रीन आइए बढ़ते हैं कुछ कॉल्स की तरफ। पूरे वाला से फैजान अली बात कर रहा हूँ। मुझे आपका बच्चों की शाम प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आज के सवाल का जवाब है मस्जिद नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने जवाब दिया और आपका जवाब जी माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद अत्तारी और मैं हूँ मोहम्मद तलहा अत्तारी, शहर चिन्योर से। रमजान भाई, आज के सवाल का जवाब है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मिज़ार मस्जिद नबी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट कॉल। आपके सवाल का जवाब मस्जिद नबी है। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपका जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह। बतीशे की नाज़रीन आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट के नाम है सिविक सेंस। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के हमारे सेगमेंट सिविक सेंस में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, सिविक सेंस एक अच्छे काम का नाम है और हमें चाहिए कि हम हर काम जिम्मेदारी से करें, चाहे अम्मी अब्बू का कहना मानना हो या फिर मदरसे का सबक याद करना हो या स्कूल का होमवर्क मुकम्मल करना हो। बच्चों, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी आदत के बारे में बताएंगे और वो है दरख्त लगाना। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे घरों के आसपास और हमारे घरों में दरख्त और पौधे बहुत कम होते जा रहे हैं। बच्चों बताएं दरख्त का क्या इस्तेमाल होता है? चलें मैं आपको बताता हूँ। दरख्त की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये ऑक्सीजन देता है जो सांस के लिए जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड खींचता और माहौल को साफ करता है। एक अच्छी बात कि दरख्त साए देते हैं जिसके नीचे बैठकर गर्मी का एहसास कम हो जाता है। दरख्त भी हमारी तरह जानदार होते हैं। दरख्त हमारे माहौल को साफ सुथरा रखते हैं और तो और ये तेज आवाज के शोर को कम करते हैं। पीने के पानी की क्वालिटी बेहतर बनाते हैं। दरख्त के स्ट्रक्चर में उसकी जड़ें, तने, शाखें, पत्ते, फूल और फल शामिल हैं। दरख्त की लकड़ी से फर्नीचर, मदरसे के डेस्क, स्कूल डेस्क, मेज, कुर्सी, अलमारी, कागज, खेलों का सामान, यहाँ तक के माचिस भी बनाई जाती है। इन्हीं दरख्त की लकड़ी को जलाकर उस पर खाना पकाया जाता है। रेलगाड़ी का डब्बा, बस, ट्रक, कश्ती, पुल वगैरह इन सब में लकड़ी का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे फ्रूट भी दरख्तों पर उगते हैं जिनमें आम, कीनू, आड़ू,
जामन, नारियल वगैरह। हमारे घरों, गलियों और रोड पर दरख्त बहुत कम हैं और कई दरख्त सूख गए हैं या काट दिए गए हैं। बच्चों, आज से दरख्त लगाने की नियत कर लें। इंशाल्लाह आप इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। पहले पौधा लें, क्योंकि पौधे को बढ़ने और दरख्त की शक्ल आने में 2 से 3 साल लगते हैं और मुकम्मल बड़ा होने में तकरीबन 30 साल लगते हैं। आप पसंद करें कि कौन सा दरख्त आप लगाने वाले हैं और मैं भी दरख्तों के बारे में जानकर अपनी पसंद का दरख्त तलाश करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे दोबारा सिविक साइंस में एक अच्छे टॉपिक पर बात होगी। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज हमने सुना दरख्तों के बारे में। दरख्तों के अच्छा बताएं कि दरख्तों से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। कौन बताएगा? चलें कोई 3 बता दें। कोई 3 ऐसी चीज़ें जो दरख्तों से बनती है। दरख्त की लकड़ी से कोई 3 चीज़ें कोई ऐसी बता दें जो दरख्त की लकड़ी वगैरह से बनती हों। चलें जी आप ही बताएं। स्कूल की डेस्क से, फर्नीचर और कागज़। और कोई बताने चाहेगा? चलें। कुर्सी, फर्नीचर, टेबल। चलें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, अब ये कौन बताएगा कि हमें खाने की कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं दरख्तों से? चलें बताएं। चलें आप बताएं, पैंट शर्ट वाले। आम, कीनू और बहुत सारे फ्रूट्स हैं, नारियल। और कोई बताना चाहेगा? जी चलें। आम, किन्नू, नारियल और आड़ू और आम। ये तो हो गया ना। और भी तो बताएं। और भी तो इतने सारे फ्रूट्स हैं। नहीं उगता और खजूर दरख्तों पे उगती है, कुछ भी नहीं उगता, खाली चाय। अंगूर है, अनार है, आप ले लें। सेब। चलें, दरख्त लगाने से हमें सबसे ज़रूरी चीज़ हासिल होती है। वो कौन सी चीज़ है? आप कौन बताएगा ये? सबसे ज़रूरी चीज़ वो कौन सी चीज़ है? ये कौन बताएगा? चलें इनसे जवाब लेते हैं। जी बताएं। साया, दरख्तों का साया। दरख्तों का साया तो चलें, साया भी मिलता है, मगर अब और कोई एक ज़रूरी चीज़ है जीने के लिए ज़रूरी है वो चीज़, यानी सांस। सांस तो है। चले हम लेते हैं, मगर हमें एक ज़रूरी चीज़ दरख्तों से हासिल होती है। चलें बताएं। चलें अब उस तरफ चलते हैं और सबसे आखिर में जो बैठे हैं उनसे लेते हैं। जी चलें। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, जी बिल्कुल, इनका जवाब दुरुस्त है। जी अब एक और चीज़ भी है। जी चलें, एक और सवाल कि अब हमने सुन लिया कि ऑक्सीजन हमें फराहम करता है कौन? दरख्त। अब वो एक चीज़ ऑब्ज़र्व भी करता है, यानी हम अगर सांस लेते हैं तो फिर हम एक चीज़ अपने अंदर से निकालते भी हैं। तो अब वो कौन सी चीज़ है वो ऑब्ज़र्व करता है? दरख्त। अब ये कौन बताएगा नाम? चलें गुफरान भी बताना चाह रहे हैं। जी बताएं गुफरान भी। दरख्त इंसानों से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, गुफरान भाई का जवाब दुरुस्त है। तो इसलिए तो प्यारे बच्चों, इसीलिए हमने लगाना है, पौधा लगाना है और दरख्त बनाना है। पौधा लगाना है, दरख्त उगाना है। जी माशाअल्लाह, पौधा लगाना है और दरख्त बनाना है, यही हमारा नारा है। इंशाअल्लाह आज हम पौधा लगाएंगे भी और दरख्त बनाएंगे भी। तो भतीजे की नाज़रीन, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है आए दुआ याद करते हैं। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर अपने सेगमेंट आए दुआ याद करते हैं में दाखिल हो चुके हैं और आज हम जो दुआ याद करेंगे वो मुर्गे की आवाज़ सुनकर पढ़े जाने वाली दुआ है। कौन सी दुआ है? मुर्गे की आवाज़ सुनकर पढ़े जाने वाली। चलें आए आपको वो दुआ याद कराता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका
मिन फज़लिक। दोबारा दोहरा लेता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। एक बार फिर दोहराता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। चलिए इस दुआ को मिलकर याद करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। किस किस को याद हुई? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ पे काफ़ी बच्चों को दुआ याद हो चुकी है। आइए इनसे शुरू करते हैं। सबसे छोटे बच्चे माशाअल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं, तो आइए इनसे शुरू करते हैं और इनका नाम भी जानते हैं। जी चलें, आपका नाम क्या है ये बताएं। मेरा नाम इब्राहिम है। इब्राहिम है, माशाअल्लाह। चलें आप दुआ सुनाएं। अल्लाहुम्मा इन्नी, आगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका। पूरी किसको याद होगी? चलें इन्होंने माशाअल्लाह अच्छी याद करी। जी चलें अनस भाई। अल्लाहुम्मा इन्नी। चलें अनस भाई भी अटक गए बीच में। चलें अब आपकी बारी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। जी चलें अब आपकी बारी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अब आपकी बारी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस्अलुका मिन फज़लिक। जी आपका नाम क्या है? अब्दुलादी। माशाअल्लाह, अब्दुलादी भाई ने भी सुनाने की कोशिश की माशाअल्लाह। जी अब और कौन सुनाना चाहेगा? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। माशाअल्लाह। फज़लिक, फज़लिक आएगा, दुआ होता है अरबी में। जी चलें बढ़ते हैं अब आपकी बारी। जी माइक में बताएं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। फज़लिक फज़लिक। जी चलें अब बढ़ते हैं फैज़ान भाई की तरफ दोबारा, क्योंकि अब सुनना है इस दुआ का तर्जुमा। जी तर्जुमा है, या अल्लाह पाक मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ। आमीन। दोबारा दोहरा लेता हूँ, या अल्लाह पाक मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ। आमीन। एक बार फिर दोहराता हूँ, या अल्लाह पाक मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ। आमीन। चलें इस तर्जुमे को दोहरा लेते हैं। या अल्लाह पाक मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ। आमीन। या अल्लाह पाक मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फैज़ान भाई अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। मदीना के नाज़रीन, आज का सवाल ये था कि बताइए हज़रत मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार मुबारक किस मस्जिद में है? और दुरुस्त जवाब है मस्जिद नबी में। जिन्होंने ये जवाब दिया अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठा मदीना दिखाऊं, सबका जवाब भी दुरुस्त है। मदीना के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम को इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए मदी चैनल, देखते रहिए किड्स मदी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।